नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, इस देश की सरकार कितनी डरी हुई है, इस देश की सत्ताधारी पार्टी कितनी बौखलाई हुई है और किस कदर अपनी सत्ता बचाने के लिए नीचे गिर चुकी है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज बिहार में देखने को मिला। पटना में जहां छात्रों का आंदोलन चल रहा, वहां पर एक 6 साल के बच्चे ने, जी हाँ, एक 6 साल के बच्चे ने पूरी सिस्टम को हिला डाला, सरकार को हिला डाला और एक 6 साल के बच्चे से सरकार घबरा गई। क्यों? क्योंकि ये 6 साल का बच्चा उस आंदोलन में शामिल हुआ, हाथ में पोस्टर था। इस बच्चे ने कई माइक्स के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो देश के प्रधानमंत्री जो हिम्मत नहीं कर पाते, इस बच्चे ने की। सवालों के जवाब दिए पत्रकारों के। नतीजा, पुलिस ने गिरफ्तार 6 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में छोड़ दिया, अलग बात है कि 6 साल के बच्चे से सरकार डर गई। 6 साल के बच्चे के सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। ये हालत है इस वक्त बीजेपी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार है। बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की हो। अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे, अगर जेल भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भैया का मांग क्या है? भैया लोग का मांग यह है कि बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हुआ, वापस से परीक्षा लिया जाए। आपका तो उम्र स्कूल जाने का था, आप आ गए हैं प्रोटेस्ट में। अभी हम बच्चा है, हम बढ़ाएंगे, कहीं पता चले भ्रष्टाचारी सरकार मेरा भी पेपर लीक करवा दे। ऐसा थोड़ी ना, अभी बच्चा है, बड़ा तो हम जरूर होंगे। इसीलिए हम कहते हैं अभी सब आ जाइए। आज सब किसान नौजवान लोग सब आएंगे। आपके घर से मम्मी पापा आने के लिए मना नहीं किए थे कि आप जा रहे हो, कितना छोटे हो, पुलिस वहाँ लाठी चलाती है? डरेंगे हम लोग क्यों? हम लोग डरने वाले नहीं है। भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और ये खौफ का जो आलम है वो सिर्फ बिहार तक नहीं है। बिहार में तो एक बच्चे से डर गई, बाकी पूरे देश में इस वक्त बीजेपी अगर किसी एक नाम से घबरा रही है, वो नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी, मैं बार बार रोज़ राहुल गांधी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, कांग्रेस में बाकायदा आपने नोटिस किया होगा मैं कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, राहुल गांधी ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वो अकेला शख्स है जो कर रहा है। कांग्रेस कहीं राहुल गांधी के साथ खड़ी दिख नहीं रही। मैं इसलिए कांग्रेस का ज़्यादा जोर नहीं दे, नाम नहीं लेता। अगर कांग्रेस पूरे देश में कर रही होती चीज़ों को तो शायद मैं कांग्रेस कहता, लेकिन यहाँ मजबूर है राहुल गांधी का नाम लेने के लिए, क्योंकि दिख वही अकेला आदमी रहा है। उस अकेले आदमी ने पूरा सिस्टम, पूरी सरकार, पूरी पार्टी, पूरा जो तंत्र है वो हिला दिया है। जिसका ताज़ा उदाहरण है, ये देखिए महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला। कल आपको याद हो, राहुल गांधी ने देवेंद्र फडणवीस को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका मैंने सुबह के वीडियो में जिक्र किया था कि आदिवासी छात्र हॉस्टल जो है वहाँ बच्चियों को लेकर कुछ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको हटाने की मांग की थी। और महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत वो 30 साल की जो एक सब आयु सीमा लगा रखी थी ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल में एडमिशन के लिए, वो हटा दिया। ये असर है। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी का खौफ देखिए, जो मैंने सुबह के वीडियो में क्यों मैंने महाराष्ट्र पे जिक्र किया था। दूसरा असर देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों की, वही अखबारें जो बीजेपी के प्रेज में भरी रहती थी, उनकी हेडलाइंस देखिए। इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है कि राहुल गांधी इफेक्ट बाय महाराष्ट्र, बीजेपी इज मूविंग टू कीप महायुति यूनाइटेड। मतलब राहुल गांधी का ऐसा खौफ हो गया है महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को, उन्हें लग रहा है कि हमारी सरकार हिला सकते हैं राहुल गांधी। जिस तरह से अब महाराष्ट्र में लगातार राहुल गांधी दिखने वाले हैं, तो उससे बचने के लिए देवेंद्र फडणवीस अपने सभी सहयोगियों यानी एनसीपी और शिंदे सेना को एकजुट रखने के लिए आए दिन बैठकें कर रहे हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल इफेक्ट, राहुल गांधी इफेक्ट, इसका नाम अखबार ने खुद दिया है। ये हालत है राहुल गांधी ने जो कर दिया है देश में, ये हालत है जो अकेले ने पूरा सिस्टम हिला दिया है। क्योंकि देश को एक फ़र्क महसूस हो रहा है। ये फ़र्क है, आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, देखिए। एक तरफ मोदी जी की वो तस्वीर है, मशहूर तस्वीर जो नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन की है, कि किस तरह से एक महाराजा की तरह मोदी जी वहाँ आए थे और आसपास जितने भी धर्मगुरु हिंदू उसके थे, सनातन धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे, वो कैसे
यूं लग रहा था कि उनके आसपास जो जैसे राजाओं का हुआ करता था दौरा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है, उनके आसपास देखिए कौन है, उनके आसपास इस देश की युवा महिलाएं हैं। वो युवा महिलाएं जिनके हक व हुकूक की बात पॉलिटिक्स में खास करके कोई नहीं करता। वोट चाहिए तो तब जरूर करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं करता। उनके हकों की बात राहुल गांधी ने मंच से की तो पूरा सिस्टम हिल गया, पूरा इंटरनेट हिल गया और पूरा एक तरह से आप यूं कह सकते हो कि राजनीति का, भारत की आने वाली राजनीति का रंग रूप बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अकेले, जो मैं अभी जिक्र किया कि कांग्रेस नहीं दिख रही कि कांग्रेस कुछ कर रही है, राहुल गांधी अकेले, यूं लग रहा है कि राहुल गांधी खुद ही सब कुछ करना चाह रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महिलाओं वाला राहुल गांधी ने जो दाव चला और उससे पहले छात्रों वाला जो दाव चल रहा है, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी ये कर रहे हैं। क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2029 के चुनाव के वक्त भारत में तकरीबन 40 करोड़ आबादी, 40 करोड़ वोट जो है, 40 करोड़ वोटर ऐसे होंगे जो 40 साल से कम उम्र में होंगे और जिसमें महिलाएं, पुरुष, ये जेन ज़ी सारे शामिल हैं। इसलिए राहुल गांधी बाकायदा इन लोगों की बात करें, इनके हर मुद्दे को उठा रहे हैं, इनके साथ खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका असर ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा शहरी इलाकों में पड़ेगा। क्योंकि शहरी इलाकों में कांग्रेस पिछले काफ़ी समय से कमज़ोर रही है। शहरी इलाके कांग्रेस के साथ नहीं रहे, ग्रामीण इलाके तो फिर भी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, लेकिन शहरी इलाकों में कांग्रेस कमज़ोर रही है। इसलिए जानबूझ के ये अलग अलग शहरों में राहुल गांधी प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी महिलाओं की, कभी सब युवाओं की, सब तरह के युवाओं का। वो जो शहरी महिला है ना, शहरी वोटर महिला और शहरी युवा है, उनको निशाना बना रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। एक बार अगर शहर का युवा, शहर की महिलाएं कांग्रेस की तरफ आ गई, राहुल गांधी की तरफ आ गई इनफैक्ट, तो फिर पूरी गेम बीजेपी की बदल जाएगी। क्योंकि रूरल में आज भी, ग्रामीण इलाकों में आज भी कांग्रेस की जड़ें शहरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत है। लेकिन इस सब के बीच में यूं लग रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस से इतर अपना एक अलग वोट बैंक खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह साफ है। वो वजह यह है कि शहरी इलाकों में जिन्हें राहुल गांधी फिलहाल निशाना या टारगेट कर रहे हैं, वहां कांग्रेस की छवि सुधरने में बहुत वक्त लगेगा। कांग्रेस के नेताओं की छवि बहुत अच्छी नहीं है। जहां बात कांग्रेस की आती है तो लोग आज भी शहरी इलाकों में कांग्रेस को लेकर थोड़े से स्पेक्टिकल हैं, लेकिन उस कांग्रेस शब्द को बदल कर राहुल गांधी वहां शब्द जोड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी। जैसे बीजेपी ने अब तक एक स्ट्रेटेजिकली, या मोदी जी ने कह लीजिए, अमित शाह ने कह लीजिए, एक स्ट्रेटेजिकली काम किया कि वोट सिर्फ मोदी के नाम का मांगा गया, मोदी के नाम पे वोट बैंक खड़ा किया गया। राहुल गांधी एग्जैक्टली वो उससे मतलब बेहतर तरीके से शहरी इलाकों में अपना राहुल गांधी का वोट बैंक खड़ा करना चाह रहे हैं, ताकि किसी को भी अगर उस इलाके में कांग्रेस टिकट देती है, अगर राहुल गांधी ने किसी उम्मीदवार को भेजा है तो वोट राहुल गांधी के नाम पे पड़े, ना कि कांग्रेस पार्टी या उस उम्मीदवार के नाम पर पड़े। ये इनिशियली ये प्लान राहुल गांधी का भी लग रहा है कि वो अपना एक वोट बैंक, उस 40 करोड़ वोट बैंक को अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं। कि सोचिए अगर 40 करोड़ वोटर राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाते हैं और 40 में से 20 करोड़ भी खड़े हो जाते हैं, तो ग्रामीण इलाके का वोट मिला के कांग्रेस का आंकड़ा कहां से कहां पहुंच जाता है। और इस सब चीज़ों में राहुल गांधी काफ़ी हद तक कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं, खास करके महिलाओं के मामले में। जब हमने देखा कि पोस्टर्स लग रहे हैं कि छात्रों की गूंज, जो हम लोग सुनकर इतने मोटिवेट हो गए कि यार सच में फाइनली हमारे लिए खासकर कोई आया है हमारी आवाज उठाने के लिए, लड़कियों के लिए, और वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं। I think this is the first time we see a leader in the country who is actually talking about the generation, the young generation, and not just about women. I think men inclusive, and I think this is what we want, where you are heard.
and actions are taken because there is someone who believes in you. He's asking all the young students to come and basically talk about their problems. So I think we have a leader who is actually listening to the young ones. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके से लड़कियों की आए दिन छेड़खानी होती है, उस रिगार्डिंग बहुत पैमाने पे लड़कियां डर जाती है और अपनी आवाज नहीं उठा पाती है। आज राहुल गांधी जी ने खास लड़कियों के लिए इतना बड़ा मंच अवेलेबल करके दिया है, जहां पर सारी लड़कियां ही आई हुई है और यहाँ पे बिंदास जा सकती है और अपनी बात रख सकती है। राहुल गांधी जी ने आज हम जैसे स्टूडेंट्स को स्टेज पे बुलाकर हम लोगों की प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश की है और मुझे 100% भरोसा है कि वो उस पे कुछ ना कुछ तो एक्शन जरूर लेंगे। ये विपक्ष हो के भी अगर इतना बड़ा स्टेज सामान्य लड़कियों के लिए खड़ा कर सकते हैं और डेयरिंग दे सकते हैं, तो भविष्य में अगर ये पंतप्रधान बनते हैं राहुल जी, तो ऑब्वियसली नज़ारा कुछ और होगा। थैंक यू। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत आज भी महिलाएं हैं। आज भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल तैयारी है कि महिलाओं के खाते में 20 करोड़ डाला जाए और 10-10 करोड़ के वादे 20 करोड़ नहीं, माफ़ कीजिए, क्योंकि महिलाओं के खाते में 20,000 डाला जाए और बाकी 50,000 का एक वादा किया जाए टोटल मिला के, ताकि जैसे दूसरे राज्यों में महिलाओं के जरिए लास्ट मोमेंट पे गेम बदली है बीजेपी ने, उत्तर प्रदेश में भी बदली जाए। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जब बात शहरी इलाके पे आती है तब ये 10-20 हज़ार रुपये काम नहीं करते, खास करके 40 साल के कम उम्र की महिलाओं के लिए। ग्रामीण इलाकों में आज भी काम कर सकता है बीजेपी का ये दाव, लाड़की बहना योजना या ये जो भी जितनी योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, शायद अब तक तो काम किया है। अब ये जो इफेक्ट युवाओं का और जेनजी का सीजेपी का हुआ है, इसके बाद काम करता है नहीं करता ये अभी टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इनफैक्ट अगर मान लीजिए कि ये काम करता भी है तो ग्रामीण इलाकों में, गरीब इलाकों में करता है, शहरी इलाकों में ये काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो शहरी इलाकों में महिलाओं के बीच काम करता है राहुल गांधी का वो मुद्दा जिसमें वो कहते हैं स्मैश द पैट्रियार्की। राहुल गांधी का वो मुद्दा कि जहां महिलाओं से वो कहते हैं, लड़कियों से वो कहते हैं कि आप अपने डिसीजन खुद लो, वहां पर जहां राहुल गांधी उस एक्ट्रेस के साथ भी खड़े हो जाते हैं जो एक्ट्रेस कुछ समय पहले मोदी जी की तारीफों में पुल बांध रही थी, कृति सेनन। जब उसके ड्रेसेस को लेकर सवाल उठता है तो राहुल गांधी उसके साथ खड़े नज़र आते हैं। मोटे तौर पे कृति सेनन की जो ड्रेस का था वो भी शहरी इलाकों पे ज़्यादा इफेक्ट करता वो मुद्दा। तो राहुल गांधी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ चाहे 10,000 चाहे 20,000 कुछ भी बीजेपी स्कीम्स कर ले, शहरी इलाकों में ये कामयाब नहीं होगा। और दूसरी बात, हमने ये भी देखा है कि ये जो कैश बेनिफिट्स वाला सारा मामला है महिलाओं का, ये एक हद तक काम करता है, विधानसभा चुनाव में काम कर सकता है, लोकसभा चुनाव में काम नहीं करता। लेकिन कुछ जानकार तो बल्कि ये भी कह रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी इससे एग्री करता हूँ, कि जब घर में नौजवान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बेरोजगार बैठा है, जब ये सवाल वो सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा रहा है, सरकार के खिलाफ सड़क पे उतर रहा है, तो माँ होती है। बाप फिर भी इतनी आसानी से नहीं पिघलता जितनी जल्दी माँ पिघलती है। माँ के खाते में आप 20,000 डाल भी दो, लेकिन जब वो अपने बच्चों का दर्द देखती है, बच्चों की बेरोजगारी का आलम देखती है, तब उसका फैसला वो बच्चे इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि वो 10-20 हज़ार रुपये। नीति आयोग का आंकड़ा भी हाल ही में आया है कि 8.7 करोड़ युवा इस देश में कुछ नहीं कर रहे, ना पढ़ाई ना नौकरी। अब 8.7 करोड़ बच्चों के माँ और बहुत सी जगह पर बाप भी हैं। अब माँ बाप को जोड़ लीजिए, वो आंकड़ा गिन लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो उन कम से कम 8.7 करोड़ बच्चों की माँओं को तो वो दर्द रोज दिखता है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा, खाली बैठा है। आस पड़ोस के बच्चों को जब सेटल होते देखते हैं तो उनके दिल में बहुत दर्द उठता है। तब ये 10,000 का 20,000 का मलहम किसी काम का नहीं होता, बल्कि गुस्से में कई बार तब्दील हो जाता है कि जब माँ कहती है कि मेरे बच्चे का भविष्य बनाने के बजाय तुम 10-20 हज़ार दे के मेरा वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हो, ये गलती मैं कभी दोबारा नहीं करूँगी।
ये सेंटिमेंट राहुल गांधी जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेंटिमेंट राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के इतर अपना एक अलग मुकाम हासिल करने की कोशिश करें। कांग्रेस के इतर प्लान बी पे राहुल गांधी काम कर रहे हैं। कांग्रेस के इतर अपना एक वोट बैंक खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कामयाब होता क्यों राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो अभी एक वॉलंटियर ग्रुप सामने आया है, ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर ग्रुप। कांग्रेस से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, अपने आप को कहते हैं हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के मुद्दों के साथ खड़े हैं, और जो कांग्रेसी राहुल का साथ नहीं देंगे हम उनके खिलाफ खड़े हैं। जब इस तरह के वॉलंटियर्स खुद युवा बन के सामने आ रहे हैं तो राहुल गांधी की जो मुहिम है वो कितना असर कर रही है इसका नाप लेना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दूसरी तरफ एक चीज़ और आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा एक झटका है ये, जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसने ये शुरू किया ये सारा मामला, जिसने इस देश में जो बदलाव आया है, जो चीज़ें बदली है, इसकी जो शुरुआत उस कॉकरोच जनता पार्टी ने की, जिस कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा जा रहा था अरविंद केजरीवाल की बी टीम है। लेकिन हाल फिलहाल में आप सीजेपी के नेताओं के बयान देखिए, जितने सीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं सब राहुल गांधी के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। नेहरू उन्हें बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नजर आता है। अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं कर रहे हैं वो कहीं भी। जहां बात करते हैं राहुल गांधी के मुद्दों की बात करते हैं, कांग्रेस की भी बात नहीं करते वो कांग्रेस की बात नहीं करते, वो राहुल गांधी की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और मोदी को निशाने पर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल का कहीं जिक्र भी नहीं है, जो कि अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत है। उन्हें लग रहा था कि यहाँ भी मैं ही हीरो बनूंगा। दूसरी तरफ एक खबरें और भी आई होगी, आपने पढ़ी होंगी कि सरकार के अंदर इस बात को लेकर बहुत बड़ा खौफ है कि कहीं ये राहुल गांधी का जो मूवमेंट है या जो सारा अभी छात्रों को लेकर चला रहे हैं, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी और राहुल गांधी एक साथ ना आ जाएं। ये बीजेपी को इस वक्त सबसे बड़ा डर सता रहा है कि कहीं राहुल गांधी और सीजेपी एक साथ ना आ जाएं, या सीजेपी कहीं राहुल गांधी के साथ खड़ी ना हो जाए पब्लिकली। ये डर सरकार को है, लेकिन इसकी मैं बताऊं आपको संभावना भी काफ़ी है। जिस तरह से अभी सीजेपी के नेताओं का मैंने अभी जिक्र किया, जैसे आपको बताया कि हाल फिलहाल के बयान देखे, और जिस तरह से राहुल गांधी ने सीजेपी के बारे में कभी जिक्र तो नहीं किया, लेकिन बिहाइंड द सीन जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में जिन लोगों को चोटें आई, सब कुछ उनके लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और 5 सितंबर को फिर सीजेपी ने शायद दिल्ली में मार्च का आह्वान किया है, वहाँ पर भी राहुल गांधी का क्या रुख रहता है। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ ये बताती हैं कि अंदर खाते कहीं ना कहीं इशारे तो मिल रहे हैं कि एक वक्त आने पर सीजेपी राहुल गांधी के मंच पर ही नज़र आ सकती है। तो अगर ऐसा हुआ, एक तरफ वॉलंटियर कांग्रेस, एक तरफ सीजेपी, एक तरफ देश की युवतियां, एक तरफ देश का बेरोजगार युवा, एक तरफ पेपर लीक से परेशान युवा, और एक तरफ आने वाली जनरेशन यानी जन अल्फा जो रोज सड़क पर उतर रही है। जब राहुल गांधी के चारों तरफ इतने सारे लोग खड़े होंगे तो फिर ये कोई भी अनपढ़ भी बता सकता है कि देश की राजनीति फिर किस करवट बैठेगी और किसे पटकेगी, किसे गद्दी पर बिठाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल के सब्सक्रिप्शन को थोड़ा बढ़ा दीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, प्लीज़ उसमें थोड़ी सी मदद कीजिए। नमस्कार।